बैचलर इन नर्सिंग इन शेंगन कंट्री इन इंग्लिश। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी जो नर्सिंग है ऐसी कंट्री से करनी है जहां पर इकोनॉमिकल हो, वो भी डेवलप कंट्री के अंदर। तो मेरे पास अप्रोक्स 9 कंट्रीज हैं शेंगन के अंदर, जहां पर आप अपनी नर्सिंग जो डिग्री है 3.5 साल से लेकर 4 साल की है, जो कि 3500 यूरो मीन 3.5 लाख से लेकर 9 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। बट डिपेंड है कौन सी कंट्री से जाकर अपने ये बैचलर ऑफ नर्सिंग की डिग्री करनी है। तो ऐसा है कि आप कहीं से भी नर्सिंग की डिग्री शेंगन से करते हैं, उसको करने के बाद आप किसी भी कंट्री में एज ए नर्सिंग प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री की लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर आप अगर नर्सिंग इंग्लिश में कर लेते हैं, करने के बाद वहां पर आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इंग्लिश शेंगन के अंदर मतलब एक्सेप्ट की जाती है। कंट्री का नाम है माल्टा। बट वहाँ की फीसेस ये लेकर चलें कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा एक ही यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस साल की 10,000 यूरो की है अप्रॉक्स, मतलब 9,500 यूरो की है, 10 लाख रुपया लेकर चलें। बट मेरे पास ऐसी भी कंट्री है जिसकी फीस 3500 यूरो की है। जैसे मैं रोमानिया की बात करूं, वहां पर इंग्लिश डॉट में आपको मिल सकती है फीस जस्ट 3500 यूरो पर ईयर, मीन्स अप्रॉक्स 3.5 से 4 लाख रुपए की आएगी। तो वो कौन सी ऐसी 9 कंट्रीज हैं हमारे पास जहां पर आप अपना कैरियर नर्सिंग प्रोफेशन में कर सकते हैं। तो इवन उसके बाद वहां पर नर्सेज की सैलरीज कितनी है, ये भी बहुत एक जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। और वहां पर नर्सिंग लाइसेंस के लिए क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। अभी ऐसे है कि नर्सिंग प्रोफेशन की जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में है। ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज। आइधर आप यूके को लेकर चलें, ऑस्ट्रेलिया को लेकर चलें, जर्मनी को लेकर चलें, फिनलैंड को, स्वीडन को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, व्हाट्सएवर कंट्री। बट अभी वहां पर जो सैलरीज है नर्सेज की, जब आप अपनी डिग्री कर लेते हैं तो ये लेकर चलें 650-700 यूरो से स्टार्ट होकर 3,000 यूरो तक की है। डिपेंड है आप कौन सी कंट्री, मीन्स 65-70 हजार इंडियन रुपीज से स्टार्ट होकर 3 लाख रुपए की सैलरी है आपको पर मंथ। डिपेंड है कौन सी कंट्री में जाकर आप एज ए नर्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। शेंगन के अंदर ही अभी मैं नॉर्वे की बात करूं, वहां पर 3-3 साढ़े 3 लाख की सैलरीज हैं। फिनलैंड जैसी कंट्री में 2500 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक की सैलरीज है, 25 ढाई लाख से लेकर 3 लाख की। जर्मनी की बात करूं, वहां पर भी 2.5 लाख से 3-3 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरीज है नर्सेज की। बट जितना इजी मैंने बता दिया है, प्रैक्टिकली ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री का लाइसेंस के लिए कोई एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, बट आपको लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज अगर आप अपनी नर्सिंग सपोज रोमानिया से भी करते हैं, जहां आप चेक रिपब्लिक से करते हैं, जहां आप अपनी नर्सिंग पोलैंड से करते हैं, तो आपको वो नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद उस रिस्पेक्टिव कंट्री का लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी एटलीस्ट B2 लेवल। मींस रोमानिया से करने के बाद आपके पास अगर B2 लेवल है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं जर्मनी में जाकर। और इवन जहां पर भी आप अपनी नर्सिंग करेंगे वहां पर आपको पोस्ट स्टडी परमिट अलो है, पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। 20 घंटे से लेकर 30-30 घंटे के वर्किंग राइट्स हैं किसी भी कंट्री में पार्ट टाइम के। उसके बाद 1 साल से लेकर 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। इवन इन्हीं कुछ कंट्रीज में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन मेन ऑब्स्टेकल्स आपको लैंग्वेज की रहेगी। आपकी सारी जो एजुकेशन है वो इंटायर इंग्लिश में रहेगी। और साथ में जिस भी कंट्री में आप अपनी नर्सिंग करेंगे, आपके सिलेबस में उस रिस्पेक्टिव कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी इंक्लूड रहेगी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज भी सिखाएंगे। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो एमबीबीएस कर रहे हैं, जहां फॉरेन से नर्सिंग, जहां बीडीएस, जहां फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री कर रहे हैं। तो साथ में वो क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज की लैंग्वेज भी सीखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज
एज ए पार्ट टाइम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते नर्सिंग करते करते अपनी जर्मन लैंग्वेज उसी रिस्पेक्टिव कंट्री में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इवन जिस भी कंट्री में जाएंगे मे बी वो यूनिवर्सिटी आपको एडिशनल फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाती हो, जैसे आपने जर्मन सीखनी है एडिशनल, मे बी वहां पर आपको जर्मन लैंग्वेज की फैकल्टी भी मिल सकती है, फ्रेंच की भी मिल सकती है। अगर नहीं मिलती तो आप आउटसाइड पार्ट टाइम भी उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो अभी 9 कंट्रीज है, कौन कौन सी हैं? तो उनमें से जो 9 कंट्रीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे मैं रोमानिया की बात करूं, बुल्गारिया की बात करूं, मैं चेक रिपब्लिक की बात करूं, मैं पोलैंड की बात करूं, मैं हंगरी की बात करूं, मैं लथूनिया की बात करूं, मैं माल्टा की बात करूं, साइप्रस की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, ये 9 कंट्रीज हैं। यहां पर आप अपनी बैचलर ऑफ नर्सिंग, फिर बता दूं बैचलर ऑफ नर्सिंग 3.5 से लेकर 4 साल का प्रोग्राम है, इंग्लिश में मिल सकता है, जिसकी फीस जस्ट 3500 यूरो से स्टार्ट हो जाएगी, 3.5 लाख रुपए की पर ईयर की। और कहां तक जा सकती है? मे भी 10 लाख तक जा सकती है। अभी आप कहेंगे मैंने करनी माल्टा से है, फिनलैंड से करनी है, तो वहां पर जो फीसिस है ज्यादा भी है। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए नर्सिंग कहां से अप्रोप्रिएट रह सकती है। इसी तरीके से अगर आप इन कंट्रीज को किनके साथ कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूएस के साथ, कनाडा के साथ, यूके और आयरलैंड के साथ, वहां पर जो नर्सिंग की फीस है आप मिनिमम 20 लाख से स्टार्ट होकर 35 लाख की है साल की। मतलब 20 लाख से साल की फीस स्टार्ट होकर 35 लाख पर ईयर की है। और आप 20 लाख से कम में अपनी नर्सिंग इन कंट्रीज जो 9 बताई हैं इनमें से कुछ कंट्रीज में जाकर कर सकते हैं। ऐसे एडवांटेजेस भी आपने देखने हैं। तो हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। कोई भी बच्चा जब भी हमारे पास आता है उसकी प्रोफाइल को चेक किया जाता है, उसको चेक करने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं। इवन हमारे पास कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं, अगर आपने 12th में बायो नहीं पढ़ी है, आपने समझो कोई बायो सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी आप नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज भी कुछ शेंगन कंट्रीज में है, वो भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया कुछ कंट्रीज में कुछ एंट्रेंस ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ कंट्रीज में आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ कंट्रीज में विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एग्जाम वो आपको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड्स, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज के ऊपर भी दे देते हैं। और कुछ कंट्रीज बच्चे की ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेती हैं। तो ये जो यहाँ पर इनटेक है कुछ कंट्रीज में ट्वाइस इन ईयर्स है, मतलब साल में 2 बार होते हैं। और कुछ जो 90% कंट्रीज में साल में 1 बार जो सितंबर इनटेक है वो ही रहता है। तो अगर आपने अपना नर्सिंग का कैरियर फॉरेन कंट्रीज में बनाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। हमारे पास उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी जीएनएम की है, वो अपना पोस्ट बीएससी मतलब पोस्ट बीएससी बैचलर ऑफ नर्सिंग फॉरेन कंट्रीज में करना चाहते हैं, जिसको टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग कहते हैं, वो ऑप्शंस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की है तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो फर्दर कौन सी मास्टर डिग्री फॉरेन कंट्रीज से जाकर कर ले, जो आपको फ्री में भी मिल सकती है। मास्टर कुछ कंट्रीज में फ्री में भी है, और फ्री में हो सकती है 2 लाख की फीस हो सकती है, 3 लाख की वो मास्टर की फीस हो सकती है, 4 लाख की हो सकती है। ऐसे ऑप्शंस भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।